दोस्तों, एक ईगल जो बाज होता है वो पक्षियों का राजा होता है। उसे पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। ये प्रकृति यूं ही किसी को कुछ नहीं देती। उसके लिए उपयुक्त पात्र बनना पड़ता है, कठिन प्रशिक्षण से गुजरना होता है और खुद को साबित करना पड़ता है। आप भी अपने जीवन में एक बाज की तरह बनना, कभी तोता मत बनना। तोता बहुत बोलता है लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता, परंतु एक बाज साइलेंट होता है। वह सबसे ऊंचा उड़ता है और आसमान की बुलंदियों को छूता है। आज मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर व्यक्ति को बाज से सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी है इन 6 पॉइंट्स में। तो पहला लेसन है, ईगल्स हेट कंफर्ट। बाज के चूजे जब अंडों से बाहर निकल जाते हैं तो बाज अपने घोंसले में से सारे मुलायम घास निकालकर बाहर फेंक देता है, ताकि बाज के बच्चे घोंसले में कंफर्टेबल न हो जाएं। क्योंकि बाज अच्छी तरह जानता है कि एक बार अगर उसके बच्चे घोंसले में कंफर्टेबल हो गए तो उस घोंसले से बाहर निकलने का नाम नहीं लेंगे और उनका विकास नहीं हो पाएगा और वे ग्रो नहीं कर पाएंगे। जहाँ सभी पक्षी अपने नन्हे चूजे को आरामदायक घोंसले में रखते हैं, चोंच में दाना डालते हैं, तब बाज अपने बच्चों को कमांडो की तरह कठिन ट्रेनिंग देकर उसे प्रशिक्षित करता है। बाज अपने छोटे बच्चे को पंजे में पकड़कर धरती से लगभग 11-12 किलोमीटर ऊंचा उड़ता है और फिर वहां से अपने बच्चे को छोड़ देता है। नीचे गिरते गिरते नन्हा चूजा अपने पंख खोलने का प्रयास करता है। धीरे धीरे पंख खुलते हैं और धीरे धीरे वह उड़ान की अवस्था में पहुंचने लगते हैं, लेकिन अभी नन्हा चूजा उड़ना नहीं सीख पाता। गिरते गिरते जब वह धरती के पास पहुंचने वाला होता है, उसी समय पीछा कर रही उसकी माँ उस चूजे को अपने पंजों में लपक लेती है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि नन्हा चूजा अच्छी तरह उड़ना और आसमान को चीरना सीख नहीं जाता। एक बाज ये भली भांति जानता है कि कंफर्ट जोन में रहकर ग्रोथ संभव नहीं है, लेकिन अधिकतर इंसान इस बात को समझ नहीं पाते। आप भी बाज से सीख लें और अपने कंफर्ट का त्याग कर खुद को इतना एजुकेट और ट्रेन करें, खुद को इतना काबिल, हुनरमंद और सक्षम बनाएं कि जीवन में आने वाली हर मुश्किल, हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाएं। सेकेंड लेसन है, ईगल्स फ्लाई अलोन। एक बाज कभी भी किसी कौवे, तोता, कबूतर यानी किसी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। या तो वो अकेला उड़ता है या फिर अपने जैसे दूसरे बाजों के साथ। ये कहा जाता है कि जिन 5 लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, धीरे धीरे आप भी उनके जैसे ही बन जाते हो। इसलिए कभी भी उन छोटी सोच वाले लोगों के साथ मत रहना, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच एक इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। वो जो अकेला उड़ते हैं, जो अकेला चलते हैं, उनके पंख बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए कभी भी अकेला चलने से न घबराएं। आपके सपने को, आपके विजन को कोई और नहीं समझ सकता। आपके पास इतनी क्षमता है, इतना पावर है कि आप आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। हर किसी के पास वो पावर है, लेकिन किसी के पास इतना साहस नहीं कि वो स्काई को टच कर सके। जब आप अकेला चलते हैं तभी आप अपने भीतर छुपे शक्ति को पहचान पाते हैं। तीसरा लेसन है, ईगल्स हैव विजन। बाज का विजन इतना क्लियर और स्ट्रांग होता है कि वो 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, और एक बार जब उसे अपना शिकार, अपना लक्ष्य दिख जाता है तो रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, उसका फोकस नहीं हटता और वो अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करके ही रहता है। आप भी बाज की तरह अपना विजन क्लियर रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहें। रास्ते में चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, आप तब तक न रुकें जब तक कि लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। चौथा लेसन है, ईगल्स नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा फ्रेश मीट खाता है। शिकार का साइज छोटा है, बड़ा है, वह बिल्कुल नहीं घबराता और हर बार शिकार करने का जोखिम उठाता है और उसे ही खाता है। दोस्तों, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो विजेता होते हैं, वो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार जो उन्होंने अपने पास्ट को प्रेजेंट में जगह दे दी तो उनका पास्ट कभी उन्हें प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। आपका पास्ट, आपका अतीत मर चुका है। जिस तरह बाज मरे हुए चीज नहीं खाता, तो आप अपने मरे हुए अतीत को वर्तमान में क्यों लाते हो। 5वां लेसन है, ईगल्स लव चैलेंजेस। जब बारिश और आंधी तूफान आता है तो सारे पक्षी अपने घोंसले और पेड़ों के पत्तों में छुपने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाज को मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और ऊपर उठता जाता है और उड़ते उड़ते बादलों के भी ऊपर पहुंच जाता है। दोस्तों, जो विनर्स होते हैं, जो चैंपियन होते हैं, वो कभी मुश्किलों और चुनौतियों से नहीं घबराते और वे डटकर उसका मुकाबला करते हैं और उन मुश्किल चुनौतियों से ऊपर उठ जाते हैं।
छठा लेसन है ईगल्स हैव करेज, दे पोजेस वाइटलिटी। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, पर अपने 40वें वर्ष में आते आते उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग काफी कमजोर पड़ जाते हैं। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे शिकार पकड़ने में काफी दिक्कत होने लगती है। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निकालने में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं, जिससे उड़ानें सीमित करनी पड़ती है। बाज के लिए इस उम्र में शिकार ढूंढना, उसे पकड़ना और खाना तीनों काम मुश्किल हो जाते हैं। तब उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं। पहला, या तो देह त्याग दे, या दूसरा अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यक्त भोजन पर निर्वाह करे, या फिर तीसरा स्वयं को पुनर्स्थापित करे। जहां पहले 2 विकल्प आसान हैं और तुरंत होने वाला है, परंतु तीसरा विकल्प बहुत ही पीड़ादायी और लंबा है। बाज पीड़ा चुनता है और अपने साहस का परिचय देता है। वह किसी पहाड़ पर जाता है, एकांत में घोंसला बनाता है और तब प्रारंभ करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और नए चोंच के पुनः उगाने की प्रतीक्षा करता है। उसके बाद वह अपने पंजे उसी प्रकार तोड़ देता है और फिर प्रतीक्षा करता है पंजों के पुनः उगाने की। नए चोंच और पंजे आने के बाद अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकाल देता है और प्रतीक्षा करता है नए पंखों के उगाने की। 150 दिनों की पीड़ा और प्रतीक्षा के बाद तब कहीं जाकर उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी नई और शानदार। इस पुनर्स्थापना, खुद को रिसेट करने के बाद वह बाज 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ नील गगन के बादशाह बन गए। दोस्तों, यदि आप भी जीवन में स्टक हो गए हैं, थके हुए और निराशा का अनुभव करते हैं, तो अपने आप को रिसेट करने की जरूरत है। उस बाज की तरह अपने जीवन में निर्बल हो रहे इच्छा शक्ति, विल पावर, एफर्ट्स और स्किल की धार को तेज करनी होगी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।